हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल रितु सैनी ऑनलाइन वीडियो ऑफ गवर्नमेंट एग्ज़ाम। आप लोगों की ही डिमांड पर इंग्लिश पेडागोजी का बैच शुरू किया जा रहा है। मैं रितु सैनी आपका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। देखिए, इंग्लिश पेडागोजी का सिलेबस आपको जानना होगा पहले, और आपके सामने है इंग्लिश पेडागोजी का सिलेबस कि आपके सी-टेट एग्ज़ाम के लिए या अदर टेट एग्ज़ाम के लिए क्या क्या आता है। देखो, इंग्लिश पेडागोजी का फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों के लिए इसमें आपके 10 टॉपिक होते हैं। फर्स्ट पे क्या है आपका लैंग्वेज एक्विजिशंस एंड लर्निंग। आपको सबसे पहले कराया जाएगा कि भाषा को कैसे अर्जन करते हैं और उसका अधिगम। सेकंड पर मल्टीलिंग्विस्टिक अप्रोच। सेकंड में आपको कराया जाएगा किस तरीके से मल्टीलिंग्विस्टिक होकर टीचर एक बच्चे को समझा सकती है। थर्ड में लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज थ्योरी। थर्ड में लैंग्वेज डेवलपमेंट या बच्चे का विकास और उसकी थ्योरी कराई जाएगी। फोर्थ, लैंग्वेज स्किल्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। फोर्थ में आपको लैंग्वेज के स्किल बताए जाएंगे जो आपको पता ही होंगे। फिफ्थ में रूल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग एंड लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिव आइडियाज़। आपको फिफ्थ में आपको ग्रामर के रूल बताए जाएंगे, किस तरीके से टीचर ग्रामर के कम्युनिकेशंस के थ्रू संप्रेषण करती है और आपको सिखाती है। संप्रेषण करती है और आपको सिखाती है। सिक्स में क्या है चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफ़िकल्ट्स, एरर एंड डिसऑर्डर। नेक्स्ट में क्या हो गया आपका, नेक्स्ट में आपको जो लैंग्वेज टीचिंग होती है उससे आपको बहुत डिफ़िकल्ट, उसमें क्या होते हैं आपके डिफ़िकल्ट एरर होते हैं, डिसऑर्डर होते हैं, वो टीचर कैसे कवर कर पाएगी, किस तरह से बच्चों को जान पाएगी। ओके दोस्तों। सेवन्थ में क्या होता है आपका टीचिंग मेथड्स एंड अप्रोच ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट टीचिंग मेथड्स एंड अप्रोच जो आपको किसी भी सी-टेट एग्ज़ाम नहीं बल्कि अदर टेट एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। एट्थ क्या होता है एवल्यूटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोफिकेंसीज। नेक्स्ट बच्चों को किस तरीके से स्टैंड करता है कॉम्प्रिहेंसिव और प्रोफिकेशंस के लिए। नाइन्थ में क्या हो जाएगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल टेक्स्ट बुक मल्टीमीडिया मटेरियल लिंग्विस्टिक रिसोर्स ऑफ क्लासरूम। जो कि आपके चारों ओर का क्या होता है टेक्स्ट बुक मल्टीमीडिया मटेरियल लिंग्विस्टिक रिसोर्स ऑफ क्लासरूम, यानी कि आपकी क्या होती है टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होते हैं जो टेक्स्ट बुक आप क्लासरूम में क्या नोट करते हैं, मल्टीमीडिया और लोगों से बात करते हैं, रिसोर्स लगाते हैं, वो आपकी क्लासरूम में कराई जाएगी। रेमीडियल टीचिंग, लास्ट में हम करेंगे रेमीडियल टीचिंग जो सभी टीचर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। देखिए, ये टॉपिक आपको डिटेल में कराए जाएंगे, साथ ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ भी चलाई जाएगी। आपको हर टॉपिक के एंड में क्वेश्चन दिए जाएंगे जो सी-टेट में पूछे गए हैं, तो टॉपिक को ध्यान से समझिए और अपने नोट्स बनाते चलिए। ओके, आइए देखिए आपके पास क्या है। हमने आपको आज की वीडियो हमारी किस पर है इंग्लिश पेडागोजी के आपके फर्स्ट टॉपिक पर। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या था लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशंस, भाषा अधिगम और अर्जन। इसमें क्या होती है हम क्या सीखेंगे पहले भाषा क्या होती है यानी कि लैंग्वेज क्या होती है। व्हाट इज़ द लैंग्वेज, लैंग्वेज होती क्या है। लैंग्वेज इज़ द मीडियम्स थ्रू which one can express one ideas, thoughts, feeling and messages। लैंग्वेज कहने का मतलब है कि भाषा आपका वह माध्यम है जिसके कारण या जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं या अपने विचारों
अपनी बातों को एक दूसरे के साथ बांटते हैं या बात कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया, हमारी भाषा होती है। या every language to some symbol from the alphabet of the language and join in different combinations to form meaningful words। कहने का मतलब है कि हर लैंग्वेज के अपने कुछ, कहने का मतलब क्या है कि हर लैंग्वेज के अपने कुछ सिंबल होते हैं, अपने कुछ साइन होते हैं, जो कि एक दूसरे के अल्फ़ाबेट को मिलाकर आपका मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं या अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड्स इन टू वेव। भाषा का अर्जन हम 2 पार्ट्स में करते हैं। वे 2 पार्ट्स कौन से होते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशंस, लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है आपका, भाषा अर्जन। लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है, भाषा अधिगम। फर्स्ट देखेंगे आपका लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि दोनों को एक एक करके समझाती हूँ, आखिर दोनों क्या होते हैं, क्या दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं वो। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया आपका, लैंग्वेज एक्विजिशंस, भाषा अर्जन। आगे देखिए, लैंग्वेज एक्विजिशंस रिफर टू द वे चिल्ड्रन लर्न दियर नेटिव लैंग्वेज मदर टंग। मतलब जो मदर टंग होती है उसको ही हम नेटिव लैंग्वेज कहते हैं। ओके, they observe other using different word and they get a sense of how to use that word. In this process someone learn language in a free environment without any grammatical rule। कहने का मतलब है कि भाषा अर्जन जो होता है बच्चे को समझाने का तरीका मातृभाषा से अच्छा कोई और तरीका नहीं होता। उसके लिए आपको कोई ग्रामेटिकल क्लास नहीं लेनी पड़ती, कोई वातावरण नहीं बनाना पड़ता। आसपास का वातावरण जैसा होता है उसी से आप सीख जाते हैं, उसी से बच्चा क्या सीखता है। क्यों, ये हमारा क्या होता है, फ्री एनवायरनमेंट होता है। ओके, जो ऑब्जर्व करता है बच्चा। इसके हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी लिए गए हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन से होते हैं आपके, फर्स्ट क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशंस। लैंग्वेज एक्विजिशंस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। इसके लिए क्या चाहिए, भाषा अर्जन क्या है हमारी, कहने का तात्पर्य है कि भाषा अर्जन हमारा प्राकृतिक प्रोसेस है जिससे हम धीरे धीरे ऑब्जर्व करते हैं या धारण कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट पे क्या होगा आपका, डज नॉट यूज ग्रामेटिकल रूल। यहाँ बच्चों को किसी प्रकार का ग्रामर रूल नहीं सीखना पड़ता। थर्ड होगा फोकस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रैक्टिकल नॉलेज पर ध्यान देते हैं, यानी कि प्रयोगात्मक नॉलेज पर ध्यान देते हैं। फोर्थ होगा मेन रिक्वायरमेंट इज़ अ कम्युनिकेशंस इन्वायरमेंट। इसका मेन रिक्वायरमेंट यही है कि आप इसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, आप आसपास का बात करने का वातावरण बनाओगे, बच्चा उतना ही जल्दी सीख पाएगा। ओके दोस्तों, हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके दोस्तों, आपका फिफ्थ पॉइंट क्या है, सब क्वेश्चंस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अचेतन मन से या प्रोसेस से बच्चा इस पर किस प्रकार से ध्यान नहीं देता और ना ही इस पर कार्य करता। आपका लास्ट पॉइंट क्या होता है, इनफॉर्मल सिचुएशन। लास्ट पॉइंट का यहाँ पर किसी प्रकार की क्लास नहीं होती, कोई चीज़ें सिखाई नहीं जाती। इससे कह सकते हैं जो चीज़ें आपको सिखाई जाती है वो फॉर्मल सिचुएशन होती है, जो चीज़ें आपको सिखाई नहीं जाती वो इनफॉर्मल होती है। आप उसे धीरे धीरे अर्जन कर लेते हैं अपने आप ही। ठीक है, जो आपका आसपास का वातावरण होता है आप उसी से क्या कर ले हैं, उसको अर्जन कर लेते हैं धीरे धीरे। ठीक है, आपका सेकंड पॉइंट क्या होता है, लैंग्वेज लर्निंग यानी कि भाषा अधिगम। देखिए, ऑन द अदर हैंड लैंग्वेज लर्निंग इज़ अ प्रोसेस in which the learner
learn the rule of grammar and vocabulary. With this process we learn second language. कहने का तात्पर्य है यह है, यहाँ पर पूरा का पूरा जो लर्नर होता है, पूरा का पूरा जो लर्नर होता है या स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट जो लर्नर भी तो स्टूडेंट होगा, जो लर्नर सीख रहा है वो सारी की सारी चीज़ें रूल ऑफ ग्रामर यानी कि व्याकरण से सीखता है, पूरी वोकैब पर सीखता है। किस लिए सीखता है, किस लिए सीखता है? वो अपनी सेकंड लैंग्वेज को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है जी, यानी कि क्या आपके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी दिए गए हैं। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हैं आपके, देखिए, लर्नर ऑफ ग्रामेटिकल रूल एंड वोकैबलरी। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें आपके जो इसके रूल होते हैं वो ग्रामेटिकल रूल और वोकैबलरी पर ही डिपेंड होते हैं। यानी कि जैसे कई बच्चे को क्लास में ग्रामर रूल सिखाए जाते हैं या कुछ टेंस सिखाए जाते हैं, उसी पर हमारा क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज को हम पूरा सीख लेते हैं। अब सेकंड पॉइंट में, मेन पीपल सक्सेसफुली लर्न अ सेकंड लैंग्वेज बट नॉट गेट्स। कहने का तात्पर्य यह है कि ज़्यादातर लोग सक्सेसफुल हो तो जाते हैं, पर लेकिन ज़रूरी नहीं कि सभी हो सेकंड लैंग्वेज पर। ऐसा जो सीखता है यानी कि जो प्रैक्टिस से ही सीख पाएगा, उसी को हम लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। फोकस ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज, इसका मतलब क्या होता है, प्रयोग से ज़्यादा थ्योरेटिकल प्रोसेस दिए जाते हैं, थ्योरेटिकल प्रोसेस किया जाता है, इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। प्रोसेस से ज़्यादा हमारी क्या होती है, इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। दिस प्रोसेस, फोर्थ पॉइंट का, दिस प्रोसेस दैट रिक्वायर्स अनकॉन्शियस इफोर्ट। उसमें क्या था आपका सबकॉन्शियस यानी कि अचेतन मन, इसमें क्या है, चेतन मन पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रोसेस में आपके चेतन मन पर प्रभाव पड़ता है। आपका फिफ्थ पॉइंट क्या था, नॉट सुटेबल फॉर एवरी एज। कहने का मतलब हर एज के लिए ये सूटेबल नहीं है, यानी कि जो सेकंड लैंग्वेज में हमको किसी और के सिखाने से सीखते हैं वो आपका सूटेबल नहीं है सेकंड लैंग्वेज के लिए। फॉर्मल सिचुएशन क्या होती है आपके, मैंने बताया था जो लास्ट पॉइंट में, यहाँ पर किसी प्रकार की क्लास नहीं होती, कोई चीज़ें सिखाई नहीं जाती, इसे कह सकते हैं जो चीज़ें आपको सिखाई जाती है वो फॉर्मल होती है। यानी कि ये आपकी क्या है, जो चीज़ें हम आपको सिखाते हैं वो आपकी क्या हुई, फॉर्मल हुई, और जो चीज़ें नहीं सिखाई जाती वो आपकी इनफॉर्मल होती है, जो बच्चा धीरे धीरे खुद से नहीं सीख पाता। ओके, ये होता है आपका इनफॉर्मल सिचुएशंस। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।